बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वीं आईनी तरमीम लगता है कि हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत में 26 अक्टूबर से पहले पास कराना चाहती है। 26 अक्टूबर ऐसा कौन सा गोल्डन डे है कि जिससे पहले हुकूमत ये चाहती है कि आईनी तरमीम को पास कराया जाए। आईनी तरमीम को पास कराने के लिए हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं। हुकूमत एमएनएज और सेनेटर का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कभी मौलाना फजलुर रहमान और कभी अताउल्लाह मेंगल के एमएनएज और सेनेटर पर तशद्दुद करती है और उनसे जोर जबरदस्ती वोट लेना चाहती है। कौमी असेंबली में हुकूमत के पास 214 अरकान है और हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार है। अगर तो हुकूमत 224 अरकान अपने पूरे कर लेती है तो कौमी असेंबली में हुकूमत आईनी तरमीम पास करने के काबिल हो जाएगी। सेनेट में हुकूमत के पास तकरीबन 59 सेनेटर्स हैं और हुकूमत को 64 सेनेटर जरूरत हैं ताकि वो आईनी तरमीम को पास कर सके। आज पार्लिमानी लीडर सेनेट मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के करीबी साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बयान दिया है कि हुकूमत कल सेनेट में मुजव्वजा आईनी तरमीम पेश कर देगी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा क्या होगा, आईनी तरमीम क्या मौलाना फजलुर रहमान की पेश करता होंगी। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं और बार बार हर मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर आईनी तरमीम पास होंगी तो वो हमारे वोटों से होंगी और हमारे वोट के लिए हुकूमत को हमारी तरमीम पर इक्तफा करना होगा। यानी फजलुर रहमान आईनी तरमीम में अपनी राय देना चाहते हैं और अपनी राय को ही आईनी तरमीम बनाकर पेश करना चाहते हैं और पास कराना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत बाजिद है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मौलाना से मुख्तलिफ सोचते हैं। वो आर्टिकल 8 में तरमीम करना चाहते हैं। सिविलियन के केसेस मिलिट्री ट्रायल में ले जाना और सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल के लिए ले जाना आर्टिकल 8 के जुमरे में आता है और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये चाहते हैं क्योंकि इमरान खान एक सिविल आदमी है और इमरान खान के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने के लिए आईनी तरमीम दरकार है और उसके लिए आर्टिकल 8 में तरमीम करना होगी। उसके बाद आईनी अदालत का क्याम मौलाना का सबसे बड़ा पॉइंट है। मौलाना ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 65,000 के करीब केसेस पेंडिंग है और उन 65,000 के करीब केसेस में आईनी केसेस जिनमें आइन की तशरीह होने वाले केसेस हैं वो सिर्फ 166 यानी 166 केसेस हैं। मौलाना का ये कहना है कि आईनी अदालत की गुंजाइश नहीं और पाकिस्तान जैसा मुल्क आईनी अदालत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आईनी अदालत के बजट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस सूरत में पाकिस्तान को और हुकूमत को आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बना देना चाहिए जो कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो। पीपल्स पार्टी बार बार आईनी अदालत बनाने पर बाजिद है और पीपल्स पार्टी ने इस बात का ऐलान बार बार किया। उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी बार बार आईनी अदालत को इस मुल्क के लिए नागुज़ीर समझते हैं और वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को अलग कर दिया जाए ताकि आम साइलिन को रिलीफ दिया जा सके। आज अताउल्लाह मेंगल ने ट्वीट किया और बताया कि उनके 2 सेनेटर को किस तरह से अगवा करने की कोशिश की जा रही। उनकी एक खवातीन सेनेटर नसीमा रहमान आज कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास में पार्लियामेंट लाजिस में रोने तक आ गई और ये बताते हुए कि उनके साथ किस हाल तक का तशद्दुद किया जा रहा है और उन्हें किस हाल से जो है वो फोर्स किया जा रहा है कि वो किसी न किसी तरह आईनी अदालत के लिए वोट दें और आईनी तरमीम के लिए वोट दें। अताउल्लाह मेंगल ने ये ऐलान किया है कि उनके सेनेटर 2 सेनेटर और वो एक कौमी असेंबली का मेंबर किसी सूरत आईनी तरमीम को वोट नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के 8 कौमी असेंबली के मेंबरान और 5 सेनेटर हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए जरूरी है। तरीके इंसाफ ने अपने तकरीबन तमाम एमएनएज को काबू कर लिया है। बाज एमएनएज को तरीके इंसाफ ने केपीके हाउस में छुपाया हुआ है और बाज एमएनएज पंजाब में ही रुपोश हो चुके हैं। तरीके इंसाफ के बाद एमएनएज जो है वो गिरफ्तार है और उनका पार्टी से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसकी बेस पर तरीके इंसाफ ये कहने में हक बजानिब है कि हमारे 3 से 4 एमएनएज ऐसे हैं जो कि हुकूमती आईनी तरमीम में वोट दे सकते हैं। उनमें साहिवाल से चौधरी उस्मान चौधरी उस्मान से अपोजिशन का राब्ता यानी तरीके इंसाफ का राब्ता नहीं हो पा रहा। आज तरीके इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबरान मिकदाद अली बलोच को उठाया गया, जैन कुरैशी की अहलिया को रात उठाया गया। उसके बाद ये सारा कुछ, ये जबर, ये जुल्म, ये फस्तायत जिस तरह से जारी है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि 26 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम को पास कर लिया जाए। क्या हुकूमत ये सारा कुछ करने में कामयाब हो जाएगी? क्या आईनी तरमीम हुकूमत पास कर लेगी? और अगर आईनी तरमीम हुकूमत पास कर लेती है तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत पर और स्पेशली तरीके इंसाफ की सियासत पर आईनी तरमीम हो जाने के बाद क्या असरात होंगे? दूसरी अहम बात कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर पाती और आईनी तरमीम को पास कराने में नाकाम रहती है तो तरीके इंसाफ और मुल्क की सियासत पर क्या असर होगा? ये चंद अहम सवालात और इनके जवाब आने वाले 5 से 7 दिनों में हमारे पास आ जाएंगे। चूंकि 25 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी होनी है और काजी फैज ईसा ने रिटायर हो जाना है। अगर तो काजी फैज ईसा रिटायर्ड हो जाते हैं और उस वक्त तक आईनी तरमीम नहीं होती तो तरीके इंसाफ अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उसके बाद होने वाली किसी भी आईनी तरमीम में अपना मुसव्वदा पेश भी कर सकती है और हुकूमत के शाना बशाना खड़ी भी हो सकती है और हुकूमत के साथ डायलॉग और मुज़ाकरात भी कर सकती है।
آنے والے 5 سے 7 دن پاکستانی سیاست کو کس طرف لے جاتے ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور ہر روزانہ کی اپڈیٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان طلحہ کیسرانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.